नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान और वार्ड के 40 पार्षदों ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता के साथ शहर के विकास की शपथ ली और डीएम सविन बंसल ने सबसे पहले मेयर और उसके बाद सभी पार्षदों को शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण समारोह के हजारों लोग साक्षी बने। शपथ ग्रहण करने के बाद मेयर शंभू पासवान ने दावा किया कि शहर की सरकार का जो गठन हुआ है उस सरकार को शहर के विकास के लिए बेहतर रूप से चलाया जाएगा और सभी पार्षद बोले कि वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नवनिर्वाचित मेयर और सभी 40 पार्षदों को जीत और शपथ के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार से शहर का विकास कैसे होता है इसे अब शहर के लोग देखेंगे। पालिका नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहां ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है। और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे। और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के, जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया, तो उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी। यानी कि यहाँ के विकास के लिए हम सब लोग काम करें। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा और विकास के लिए तो समय बताएगा कि कितना विकास होगा। सब कुछ हमारे अनुकूल है और ऐसे अनुकूल समय में शहर चमकेगा नहीं, तो इसी आगे मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, पर समय बताएगा। ऋषिकेश बहुत सुंदर बनने वाला है और सरकार भी हमारा है, राज्य में और केंद्र में भी हमारा है। और आज ईश्वर कृपा से सब कुछ हमारे पक्ष में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा काम होने वाला है ऋषिकेश में। और जैसे बोलते हैं ना कि विकास के गंगा बहने वाला है। ऋषिकेश बहुत सुंदर दिशा में जाने वाला है। उधर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काशीपुर के नगर निगम प्रांगण में महापौर दीपक वाली और काशीपुर नगर क्षेत्र के 40 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम प्रांगण में आयोजन स्थल को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इस शपथ ग्रहण समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान मंच पर मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। बता दें कि पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह मंच पर पहुंचने में असमर्थ थे, जिनको महापौर दीपक बाली ने अपना सहारा देकर मंच पर बैठाया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने दीपक बाली को शपथ ग्रहण कराई और इसके साथ ही बाली ने सभी 40 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराई। और जल्द ही अब आप देखेंगे कि काशीपुर के विकास में जो नया बोर्ड गठित हुआ है, सभी पार्षदों के साथ मिलकर हम लोग इस काशीपुर के स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। सर, आप एक बात कहते हैं कि जब चुनाव के समय सामने भी आपके अपने थे, क्या अब आप उन अपनों को गले लगाएंगे? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ लगातार के साथ में भी अपने थे और सामने भी अपने थे। धर्म युद्ध था जो खत्म हो चुका है और अब सब मेरे अपने हैं। घोष करेंगे हमारा सरकार द्वारा निर्धारित ताकि आपकी आवाज कराई गई है और हम काशीपुर को नए मेयर मिले हैं और मैं चाहूंगा कि काशीपुर शहर के नेतृत्व में नई ऊंचाई यहाँ की जो समस्या उनको भी और शहरी इसको हमारी कोशिश नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, टेन्योर में जो भी समस्या है पुष्कर धामी जिंदाबाद।
उधर मंगलौर नगर पालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों को नगर पालिका प्रांगण में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष कुमार मिश्रा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और शपथ ग्रहण के बाद नगर पालिका चेयरमैन मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि मंगलौर की जनता ने जिस उम्मीद और आशाओं के साथ में उन्हें चेयरमैन बनाया है, उन उम्मीदों पर वह खरा उतरेंगे। मंगलौर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब को, अपने चाचा पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब को और मंगलौर की जनता को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुझ नाचीज को उन्होंने इस लायक तौर से आज मंगलौर नगर पालिका के बोर्ड का गठन हुआ तो मंगलौर की जनता ने कांग्रेस पार्टी समर्थित मोइनुद्दीन अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया और नगर पालिका के पार्षद चुने। उन सबको, सभी को हम लोग शुभकामना देते हैं और मंगलौर की जनता का बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत अच्छा बोर्ड बनाया, बहुत अच्छे चेयरमैन को चुना और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले वक्त में नगर पालिका मंगलौर का बोर्ड मंगलौर के लिए अच्छा काम करेगा। और मैं हमारे चेयरमैन साहब से, बोर्ड से, चौधरी इस्लाम साहब, मरहूम भाई, हम सब यहाँ हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप चेयरमैन बनने के बाद सभी के लिए की बात सुनिए, कोई पार्टीबाजी मत कीजिए। हल्द्वानी में गोला नदी के शीश महल गेट पर उपखनिज निकासी में अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों से यहां से गुजरने वाले उपखनिज से भरे वाहनों की निकासी पर रोक लगी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खनन कार्य के दौरान सड़क पर भारी मात्रा में धूल और गंदगी फैल रही है। आमतौर पर वन निगम द्वारा हर साल सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाता था, लेकिन इस बार अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शीश महल गोला गेट के प्रभारी ने बताया कि इस बार पानी छिड़काव के लिए बजट जारी नहीं हुआ है, जिस कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉलोनी के लोग हैं हमारे यहाँ पर सीजनल गेट के, इस साल जो है पानी की व्यवस्था अच्छे से पूर्ति नहीं की गई है। जो पानी के टैंकर यहाँ छोड़े जाते थे, इससे पहले जो था पानी की पूर्ति कंप्लीट होती थी। इस बार पानी नहीं आने की वजह से यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है, जिस वजह से गाड़ी मालिक भी परेशान हो रहे हैं। गाड़ी मालिक के सारे गाड़ियां अंदर हैं और यहाँ के ड्राइवर जो है पहाड़ के सब यहाँ रुके हुए हैं। इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। हमने जो है लिखित और मौखिक जो है 2 हफ्ते पहले अवगत करा दिया। अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही है? ये पानी छिड़काव नहीं हो रहा है, इसलिए जो है मोहल्ले वासी जो है ने रोका है। अगर ड्राइवरों से पैसा लिया जाता है तो वो पैसा ऊपर तक नहीं पहुंचता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ड्राइवर तो कह रहे हैं कि पैसा, अब वो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये हमें मालूम। तो मुख्य कारण क्या है जो आज ये पानी छिड़काव का ही मुख्य कारण है। पानी छिड़काव नहीं होने के कारण जो है ये गाड़ियां रुकी पड़ी है। वो आज जो है अभी मेरी बात हुई डीएलएम सर से और इनके प्रतिनिधि साजी से भी कि जो है पानी टैंकर आने वाला है अभी जो है, और प्रक्रिया जो है सिस्टम सैंक्शन आती है, यहाँ से जो है टेंडर होते हैं। अच्छा। टनकपुर में जनपद स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 30 शिकायतें आई और जिसमें से अधिकतर शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं डीएम नवनीत पांडे ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि तहसील दिवस आयोजन में सड़क, पेंशन, आपदा के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे, हाथियों के आतंक से निजात दिलाए जाने और अतिक्रमण सहित कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई। तहसील दिवस में जिलाधिकारी ने समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। इसमें आज सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे। 29 शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं, उनमें से कुछ ऐसी थी जो स्थानीय समस्याएं थी, उनका समाधान तत्काल कर दिया गया है। कुछ हैं जो नीतिगत हैं और कुछ में जो बजट का प्रावधान है उनके लिए हम लोग शासन स्तर से इसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो हमारी नेशनल गेम्स आयोजित होनी है और उसके बाद उस संबंध में भी जो है सभी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी।
दूर नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स कर दर को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है और जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकायेदारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं, लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। उधर देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर लगाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की गई। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे सरकार की छवि खराब हुई है। वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया जैसे नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं पर मैच फिक्सिंग हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि शिकायत मिलने पर वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। रायपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में भी डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा
विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर रोज हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम खामियों के साथ ओवरलोड वाहन भी इन हादसों में लगातार इजाफा कर रहे हैं। नेशनल व स्टेट हाईवे से लेकर जो है अन्य सड़कों पर भी ओवरलोडिंग वाहनों की भरमार है, जो हर समय हादसे को न्योता दे रहे हैं, जिसको लेकर अब परिवहन विभाग की सख्त नजर आ रहा है। और वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि कुछ वाहनों के ड्राइवर चेक पोस्ट आने से जो है पहले ही सवारियों को उतार देते हैं, जिससे परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग करते हुए उनकी संख्या कम नजर आती है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर सवारियों को वापस बैठा लेते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से एक टीम बनाई गई है, जो ओवरलोड जो है पाए गए वाहनों का चालान करेंगी और साथ ही उनके परमिट के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगी। है जहां तक गाड़ियों का सवाल है, जो पीली प्लेट से जा रही है या कॉमर्शियल व्हीकल जा रही है, उसके अंदर ग्रीन कार्ड होता है जिसमें कि गाड़ियों की फिटनेस होती है। साथ में ट्रिप कार्ड होता है जिसके अंदर कितने यात्री उसमें जा रहे हैं, कौन ड्राइवर उसको चला रहा है, उसकी संख्या निर्धारित होती है। जब हम गाड़ी की हमारी चेक पोस्टों पर चेकिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कितने व्यक्तियों को इसमें ट्रिप कार्ड के अंदर है, उनकी हम संख्या काउंट करते हैं, उसके हिसाब से गाड़ी निकल जाने देते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग चेक पोस्ट आने से पहले गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और जब चेकिंग करते हैं तो संख्या उतनी ही होती है, परंतु कुछ दूर चलने के बाद पुनः गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसी टेंडेंसी को रोकने के लिए हमारी डायनेमिक्स टीम्स लगाई जाएंगी, ताकि हर मार्ग पर औचक निरीक्षण गाड़ी का किया जाए कि गाड़ी को चेक करते वक्त उसमें कितनी संख्या में यात्री हैं। अगर ओवरलोड पाए जाएंगे, न सिर्फ उनका चालान किया जाएगा, परंतु उनके परमिट के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अपने राज्य के लिए और अन्य उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पौड़ी जिले में स्थित फूलचट्टी में गंगा नदी में आयोजित कैनो एक्सट्रीम स्लालोम प्रतियोगिता की कयाक क्रॉस सब कैटेगरी में पुरुष वर्ग में मेघालय की विकास राणा और महिला वर्ग में मध्य प्रदेश की करिश्मा दीवान विजेता रही हैं। पुरुष वर्ग में उत्तराखंड के अमित थापा का दूसरा स्थान रहा, जबकि एसएससीबी के नवीन कुमार तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं महिला वर्ग में मेघालय की एलिजाबेथ विंसेंट द्वितीय और अरुणाचल प्रदेश की देवी तृतीय स्थान पर रही हैं। शीर्ष खिलाड़ियों को खेल मंत्री रेखा आर्य ने मेडल पहनाए। उधर थराली नगर पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनीता रावत ने बीते गुरुवार को अध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए अध्यक्ष पद का कार्यभार विधिवत ग्रहण किया और विकासखंड सभागार थराली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उपजिलाधिकारी पोखरी अबरार अहमद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि सुनीता रावत ने नगर पंचायत थराली के अध्यक्ष पद की शपथ लेने के बाद स्थानीय जनता का आभार प्रकट करते हुए थराली के समुचित विकास को अपनी प्राथमिकता बताया है। और थराली नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि थराली नगर पंचायत में विकास का जो संकल्प पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, उस संकल्प पत्र के अनुरूप थराली का विकास करने का उनका प्रयास रहेगा। अभी जो सामान्य निर्वाचन के में नगर पंचायत थराली के तहत जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी, इसमें नगर पंचायत अध्यक्षा और 3 जो सभासद चुने गए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आज हम सभी ने मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है और पार्षदों ने शपथ ली है। हम सभी लोग जो हमारा विकास का एजेंडा था उस पर कार्य करेंगे। जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 5 सालों में उन कार्यों पर, उन बिंदुओं पर हम लोग कार्य करेंगे और अपने नगर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएंगे। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के बीच ताइक्वांडो के खेल मैच में
फिक्सिंग का आरोप लगा है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देश के पीएम और राज्य के सीएम दोनों ही खेलों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिस तरह से जो है खेलों में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पारदर्शिता से खेलों का आयोजन करा रहे हैं। मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। इस कारण पिछले कुछ दिनों से तापमान में काफी अधिक वृद्धि देखी जा रही है। अब लोगों को जो है बढ़े हुए टेम्परेचर से राहत मिलने जा रही है। दरअसल प्रदेश भर में आगामी 9 से 11 फरवरी तक तमाम जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 4 फरवरी को प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखी गई थी और गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी, जबकि राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 9, 10, 11 फरवरी को तमाम जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन किया जाएगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। बता दें कि 28 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय गेम्स के भव्य समापन की तैयारियों में खेल विभाग और प्रशासन जुटा हुआ है। समापन में हजारों की तादाद में लोग अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को नेशनल गेम्स है, इनका यहाँ पर समापन होना है हल्द्वानी में और माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर हम लोग पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। हमें दोनों एंगल से देखना है। जहाँ एक और हमें माननीय वीवीआईपी की सुरक्षा देखनी है, वहाँ जो आम पब्लिक आ रही है या जो अन्य दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी न हो, वो भी सुरक्षित यहाँ से जाएं, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अभी संयुक्त निरीक्षण भी हुआ है और कल जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक बैठक भी ली गई थी। तो मेनली ट्रैफिक का जो प्लान है और पार्किंग्स है, इसकी व्यवस्था की जा रही है और स्टेडियम के अंदर जो मंच है इनकी और साथ में किस तरह से सेटिंग होगी और क्या प्लान रहेगा, इस तरह इसके लिए निरीक्षण भी किया जा रहा है और बैठक भी इसमें की गई है। भीड़ काफी रहेगी। उधर राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में बसंतोत्सव आज से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इसके प्रचार प्रसार को जो है व्यापक किया जाए ताकि प्रदेश के पुष्प उत्पादकों और महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को इससे अधिक लाभ हो सके। उधर देहरादून के रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में जो है फिक्सिंग के भ्रामक खबर लगाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की गई। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की गई, जिससे कि सरकार की छवि खराब हुई है। वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया जैसे नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं पर मैच फिक्सिंग हुई है। कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे
जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तारीख के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में भी डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।